रीवा शहर के कैलाशपुरी इलाके से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। बीजेपी नेता के घर आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ आया है। जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर निवासी भाजपा नेता सीताराम साकेत के घर गुरुवार को गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रवचन दिया जा रहा था। आरोप है कि प्रवचन के दौरान भगवान शिव, मां काली, भगवान कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की गई। फरियादी ने शिकायत में आरोप लगाया कि भगवान शिव को पत्थर बताकर घर से फेंकने जैसी बात कही गई, मां काली पर अभद्र टिप्पणी की गई और अन्य देवी देवताओं के संबंध में भी अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव की स्थिति बन गई थी और कुछ समय के लिए दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी थी। ताजा घटनाक्रम में प्रवचनकर्ता खुद थाने पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को बताया कि वह बौद्ध प्रवचन करता है और उससे अनजाने में यह गलती हो गई। वाणी में नहीं होता कि फला बड़ा और नीचा छोटा, ऐसी कोई बात मेरे जबान से नहीं निकली सर। और कोई दूसरा कोई बोला भगवान बुद्ध कौन है ये पता है आपको? देखिए भगवान बुद्ध भी कौन है पता है? अब देखिए भगवान बुद्ध है तो नहीं तो भगवान बुद्ध का अपने घर के पास भगवान नहीं, अपने माँ बाप के संतान हो गया। देखिए अपने कर्मों के आधार पर भगवान बुद्ध कौन है मालूम है? जहाँ भी जिसको ठेस लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम इस तरह का प्रवचन बंद कर देना जिसमें किसी भी धर्म की देवी देवताओं का अपमान होता हो। जी करना हो तो बंद कमरे में करना। जी पूरा मोहल्ला मेरे पास इकट्ठा होके आया था। मैं चाहता तो आप लाएं, लाली लिपस्टिक लगा के श्रृंगार करके निकलती हैं तो तुम उसका ठेकेदार हो। सर मैं बिल्कुल बात नहीं बोला। कोई समाज में क्या जहर बोलोगे? कोई बोला हो दूसरा साहब तो मैं नहीं बता सकता। दूसरा को यशवर्धन को है, इनको बैठाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। यशवर्धन कौन है? यशवर्धन सर मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुंचाना चाहता हूं और मैं भी जो भी बात बोला हूं तो मानव कल्याण के लिए बोला हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से के लफ्ज हैं, भूल हो सकती है। अगर कोई बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफ़ी चाहता हूं और दोबारा इस तरीके की बात। एक सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाते हैं। भाई आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है? सर वहाँ सर बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ। मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला, लेकिन मैं जब मैं एक सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूँ? आप भगवा का कलर पहने हैं आप जी। इस तरह का कृत्य होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव आप में भी जाता है, लोगों में जाता है। इस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम वहाँ नहीं थे लेकिन आप थे, तो अब कैसा संदेश देंगे लोगों को कि इस मामले में तुलना पकड़े और क्या है कैसा क्या है? ये वो ऐसा था सर, देखिए कि आप ये बताइए कि मैं भाईचारा चाहता हूँ। मैं भाईचारा तो पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी की ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। और तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया। आप कौन से संत हैं? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षुक में यही सिखाया जाता है कि भगवान के बारे में ये सब। भगवान को मानते हैं आप? देखिए मेरा नाम भंती यशवर्धन है। भगवान को मानते। देखिए मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारी जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था उन्होंने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ़ किया और बातचीत हुई है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जिस परिकल्पना को मानते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप ये मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि होती है तो चैत्र की नवरात्रि जिस तरह से हमारे जो ये माने दलित भाई हैं जिस तरह से मनाते हैं, उस चीज को अगर आप देखिए, कुछ लोग हैं जो यूजीसी और SC/ST एक्ट नियम लेके आते हैं और वैमनस्यता पैदा करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को
ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से, और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ 80 मोर्चा का। आपने कहा आपको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा के द्वारा, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? कि सामाजिक समरसता की दी जाती है, सौहार्द बना के रहना है। जो हमारे पिछड़े शोषित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको कैलाशपुरी में एक गृह प्रवेश के दौरान एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था। उसमें जांच की गई। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ऐसे शब्दों का, ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आज वो दोनों ही पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम था, वो मकान मालिक जिन्होंने ऐसे प्रवचन किए थे वो, और जिन्होंने कंप्लेंट की थी, दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में इस बात पर सहमति दी है कि अभी हम इस मैटर में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जिनने इस तरह के प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसा कोई अपने द्वारा हम कोई कृत्य नहीं करना चाहते, और ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य था। दोनों ही पक्षों के कथन लिए जा रहे हैं और भी इसमें अभी जांच की जाएगी। फिलहाल जो फरियादी हैं उनके द्वारा ये सहमति दी गई है कि इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाए, एक बार उनको सुना जाए, एक बार उनको बताया जाए कि आपके इस कृत्य से समाज की जो सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। इसलिए अभी आज दोनों पक्षों को सामने से बैठ करके सुना गया है। दोनों ही पक्ष वैधानिक कार्यवाही न करने की अभी सहमति दिए हैं।